Hare
हरे कृष्ण। बीच में तो बटन है इको, जीरो कर दो बीच में, इको बटन लिखा है हरे कृष्ण। बीच में तो इको करके बटन लेके जीरो कर दो इसको। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्य उपाधिभ्यस्य अम्नात् उभयलक्षणान्। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। 1.9.26 अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण यानी कि वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। तात्पर्य 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की अवधारणा जैसी स्वयं भगवान ने भगवत गीता 4.13 में प्रस्तुत की है, व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार वह भवबंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। प्राय सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप में वर्णन हुआ है और उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय में आगे भीष्मदेव द्वारा किया गया इसका विस्तृत वर्णन है। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बताई है। नंबर 1 क्रोध न करना, नंबर 2 झूठ न बोलना, नंबर 3 धन संपदा का समान वितरण करना, नंबर 4 क्षमा करना, 5 अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, नंबर 6 मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, नंबर 7
किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना। नंबर 8 सरल होना। और नंबर 9 सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। उनके साथ साथ ब्राह्मणों यानी कि बुद्धिमान व्यक्तियों, प्रशासनिक व्यक्तियों यानी कि क्षत्रियों, वणिक समुदाय यानी कि वैश्य तथा श्रमिक वर्ग यानी कि शूद्र को समस्त वैदिक शास्त्र में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूल आधार है। अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक या शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के सदस्य अर्थात क्षत्रियों को भी विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दे किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न ले। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। यह शास्त्रों के आदर्श के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए, जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दुग्ध उत्पादन अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि। व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे और दान देने में प्रशिक्षित हो। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा करने के निमित्त है। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा में ही जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय न करें। जो ही शूद्र धन संग्रह कर लेते हैं तो ही वे इसका दुरुपयोग सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलने में करने लगते हैं। सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलना इसके सूचक है कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। उच्च जातियों को चाहिए कि वे हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखें और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र दें। शूद्र अपने मालिक को तभी भी न छोड़े जब वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाए, और मालिक को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके अनेक समारोह बनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान या वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं और इसीलिए उपद्रव मचाते हैं। एक प्रकार से यह वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है और आश्रम धर्म आत्मा साक्षात्कार के पद पर क्रमिक प्रगति है। दोनों परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। और एक तात्पर्य आगे उसको भी पढ़ेंगे हम। आगे के एक श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं तथा लोभ मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाए। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नित्य पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है।
आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगा अभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है। और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे असली मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है हमारे आज के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर आए हैं यहाँ पर, इसीलिए श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। कभी मैदान में, कभी हॉल के अंदर, कभी बेस क्लास में, जहाँ ले चलोगे वहीं चलेंगे। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे। ये भजन गाया था ना आप लोगों ने, तो उसकी भजन के बदले में भगवान आपको आपकी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। ना कोई उलाना, ना कोई बोल के भजन गाया था ना आप लोगों ने भजन बेस क्लास में शुरुआती दिनों में। तो उस भजन का रेसिप्रोकेशन है। हरे कृष्ण। हर दिन का आनंद अलग आनंद है, लेकिन ठंडी लग रही ज्यादा आप लोगों को? हाँ, कोई तो हाँ बोलो उधर से। भाई एसी की रिमोट किधर है? कंट्रोल करो। जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको कर दो, जिसको नहीं कर सकते उसको पीछे छोड़ के आ जाओ इस हॉल के अंदर। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में ये भीष्मदेव द्वारा दिए गए उपदेश हैं युधिष्ठिर महाराज को राजा बनने के पूर्व। जब युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के पश्चात दुख में थे कि मेरी वजह से इतने सारे सैनिक मारे गए कुरुक्षेत्र में, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव को और युधिष्ठिर महाराज को प्रेरणा देते हैं। भीष्मदेव को प्रेरणा देते हैं कि आप इन्हें समझाइए, मेरी बात भी नहीं मान रहे हो। कृष्ण सबके हृदय में है, फिर भी भीष्मदेव के चरित्र को ऊपर लाना चाहते हैं, इसलिए भीष्मदेव द्वारा उपदेश दिलाते हैं पांडवों को। और ये उपदेश उस समय युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव दे रहे हैं। बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि राजा का कर्तव्य क्या होता है, राजा किस लिए होता है और राजा को कैसे राजपाट करना चाहिए। और हम ये प्रसंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी भगवान श्री राम राजा बनने जा रहे हैं। एक आदर्श राजा क्या होता है, ये यहाँ पे सूचनाएं दी गई है, राइट। और यहाँ पे लिखा गया है जल्दी उठने से आलसता नष्ट होती है। जल्दी उठना चाहिए आपको। कितने बजे उठते हैं आप लोग? पहले पूछना पड़ेगा कितने बजे सोते हैं। अब मैं किसी को पूछूंगा नहीं। हरे कृष्ण। शकुंतला सोनी माता जी किधर गई? आई नहीं। एक जादव माता जी है यहाँ पे, शकुंतला जादव। हरे कृष्ण। जल्दी उठने से आलस रोका जा सकता है, क्योंकि आलस कब आता है? सुबह आता है, बराबर। सुबह सुबह की नींद, वही सर्दियों की नींद, इतना मोटा कंबल, 4 लेयर वाला, आनंद ही आनंद। लेकिन फिर जपा का समय निकल जाता है, फिर दिन भर लगे रहो, जपमाला के साथ लड़ाई करते रहो। तो भागवत पुराण ऐसी विषय वस्तु है जिसमें
न केवल अध्यात्म बल्कि इस भौतिक जीवन को किस तरह से अच्छी तरह से जिया जा सकता है उसके बारे में भी वर्णन है। भारतीय संस्कृति इसका दर्शन भागवत में होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे रोग आप टाइम पे अगर भोजन लेंगे तो रोके जा सकते हैं। टाइम पे अगर भोजन लेंगे बहुत सारी बीमारियां रोकी जा सकती है। और आज कलयुग में बहुत सारी बीमारियों का कारण है अनियमित भोजन। कभी भी कहीं भी कुछ भी खा लेना, इससे बेचारा बॉडी भी डिस्टर्ब होते रहता है, उसको रेस्ट नहीं मिलता है, राइट। और लोग तो सुबह उठते ही पीते हैं, क्या पीते हैं चाय, क्या बोलते हैं उसको, बेड टी। प्रभुपाद कहते हैं उठता है बेचारा सुबह सुबह बिना मुंह धोए नाक माजे, जितने भी मुंह में जो जंतु हैं सबको निकल जाता है, तो कैसा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रात भर जो यहाँ पे तैयार हुआ है हमें लगता है कि हम बहुत ही सुंदर हैं या स्वस्थ हैं। ये शरीर एक्चुअली क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था, क्या है ये? हाँ? ये कोई ब्रह्मचर्य क्लास नहीं है, ये घूमता फिरता टॉयलेट है क्या? कौन मना करेगा? कोई मना कर रहा है क्या? अभी अगर इसका एक्सरे निकाला जाए तो उसके अंदर अगर देखें तो देख लीजिए, मैं कुछ कहूंगा नहीं, है ना। इसका उपयोग जब तक हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं तब तक ये शुद्ध रहता है, और जब हम इसका उपयोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं ये अशुद्ध बन जाता है, और वही हमारे बंधन का कारण बनता है। इसलिए भगवद गीता के 4th अध्याय में अगर जाएंगे आप तो भगवान श्री कृष्ण 4th अध्याय में अर्जुन को उपदेश देते समय कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विधि। ये भगवद गीता का ज्ञान एक्चुअली राजाओं को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि राजा लोग 2 प्रकार के कर्तव्य करने के निमित्त होते हैं। राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना, बराबर है क्या नहीं? तो प्रजा की रक्षा केवल उसके शरीर की रक्षा करके नहीं की जाती है, बल्कि उसके मन की भी रक्षा करके की जाती है। इसलिए देखिए आज आधुनिक काल में राजा प्रजा की रक्षा तो कर रहा है, ठीक है, देश के बॉर्डर में बाउंड्री लगा दिया और पुलिस तैनात कर दिया, बॉम्बे सिटी के अंदर नियम कानून बना दिए, सब ठीक ठाक है, शरीर बच रहा है, लेकिन मन को कंट्रोल करने के कोई सैनिक लगाया है कहीं पे? दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई सैनिक? लो भाई ये 5 सैनिक तुम्हारे लिए, ये आपके मन की हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे। किससे? काम क्रोध लोभ मोह से। कोई है? इसीलिए तो कितने सुसाइड होते रहते हैं। अभी रिसेंटली कितने सुसाइड हुए हैं? बड़े बड़े IIT IIM से पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर देते हैं। मतलब इनको ज्ञान की कमी नहीं थी, ज्ञान तो इनके पास है ना, पढ़े लिखे मतलब ज्ञान की कमी तो नहीं है ना। अभी IIT में पढ़ने के लिए जानते हैं ना कितना संघर्ष करते लोग, कितने कोचिंग क्लासेस लगाते हैं। आज मैं एक जगह कीर्तन के लिए गया था, वो घर पे उनको पूछा मैं आपको बच्चा किधर आया है कीर्तन के लिए? बोलते क्या करें प्रभु जी, उसको MBBS हमें बनाना है, तो संडे को भी क्लासेस में जाता है वो, मतलब ड्यूटी अभी से चालू, उसको हफ्ते के 6 दिन और 7वें दिन भी छुट्टी नहीं है। इतना मेहनत करते हैं, और मेहनत करके इतना पढ़ाई करने के बाद छत के ऊपर जाते हैं और हरि बोल सरेंडर। तो फिर इस आधुनिक शिक्षा का उपयोग क्या, जब वो शिक्षा हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी मौका नहीं देती है ना। उस दिन मैं वहां साइन में गया था, तो एक माता जी है, क्या हो गया उसको? हरे कृष्ण, बैठे रहिए, हलचल मत कीजिए। आज एक्स्ट्रा चटाई लगाए गए इधर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो 6 महीने पहले प्रोग्राम में ज्वाइन हुई, वो बोलते थे कि प्रभु जी
बहुत थक गई हूँ जॉब कर करके, अभी मुझे ना केवल सत्संग ही करना है। तो लेट आती थी प्रोग्राम में। उसके बाद में फिर 6 महीने बाद फिर रेगुलर आने लगे। बोला अभी बोले रिटायर हो गए। रिटायर हो गई तो टाइम बहुत आता था सत्संग में आने के लिए। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? वर्किंग कितने हैं? बहुत सारे लोग वर्किंग, सब वर्किंग। आप लोग वर्किंग नहीं है? इस तरह वानप्रस्थ आश्रम है, कुर्सी पे बैठा हुआ। ठीक है। तो एक दिन मेरे पास आई, बोलती है क्या करूं प्रभु जी, मेरी बेटी है ना वो बहुत नॉनवेज खाती है। मैं बोला तो मैं क्या करूं? ये सब बेटियों के और बेटों के प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं। मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। मैं बोला ठीक है, क्या करना है फिर? बोली कुछ उपदेश दो आप। तो मैं बोला ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे घर के लोग हैं। मैं इसको दिया कुछ चीजें देखने के लिए, भेजा मैंने कि देखो नॉनवेज खाने से क्या होता है। कभी अगर आप पहले ये सब क्रियाएं और चेष्टाएं करते होंगे, खाए होंगे कभी, तो हम में से कभी किसी ने जाके मार्केट में ऐसा खुद के पकड़ के मार के तो नहीं लाया ना, सब रेडीमेड लेके आते हैं ना। किसी को कहो तुम्हारे सामने तुम खुद इसको मारो और खाओ, देखो कितना दर्द होता है, देख भी नहीं पाएंगे लोग। वो जो छटपटाता है, कोई पंछी है या कोई जीव है, उसको देख के उसको मतलब उसको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, हॉरर हो जाएगा, हॉरर लाइफ में। तो उसको मैंने ये सब भेजा। लेकिन याद रखिए, इतना सब जानने के बाद भी नो चेंज। क्यों? क्योंकि चेंज ज्ञान से नहीं आता है। आप ये मत सोचिएगा कि थोड़ा ज्ञान ले लूंगा तो मेरी लाइफ में चेंज आएगा। चेंज ज्ञान से नहीं आता है, चेंज ज्ञान को सत्संग में अभ्यास करने से आता है। जब हम सत्संग में एक साथ आते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब सत्संग में रहते हैं तब सत्संग हमें बदल देता है। इसलिए राजू प्रभु किधर है? वो एक बार मेरे को बोले, प्रभु जी आप मुझे ना रिमाइंड करो। बोला किस चीज का? बोले मैं 16 माला करूं। बोले रिमाइंड करो। मेरा रिमाइंडर तगड़ा रहता है, अगर एक को पकड़ लिया मैंने, सिर्फ एक पूछो। एक हमारे खोपोली वाला एक ग्रुप है, वो माता जी को मालूम है, खोपोली ग्रुप में आप मनीषा माता जी, वो एक तगड़ा मैंने पीछा कर रहा हूँ लोगों का। उधर जो मंदिर में हमारे बिगड़े हैं विठल रूप में, मैं बोला सब भोग लगाना चाहिए रोज। तो ग्रुप में से लोग निकलो, अभी निकले नहीं है बाहर। जब वो नहीं निकलेंगे तो मैं फिर पीछा करूंगा एक एक का। फिर तो मना नहीं कर सकते ना, अभी तो वॉलेंटरी चल रहा है। क्योंकि आदान प्रदान होना चाहिए, राइट। अगर मैं आपको समय दूं तो आपकी तरफ से भी कुछ अगर रेसिप्रोकेशन हो तो रिश्ता आगे बढ़ता है, नहीं तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? घर गृहस्थी में रहते हैं ना आप लोग, रिश्ता कैसे बढ़ता है? थोड़ा उनका सुन लेते हैं आप, थोड़ा वो आपका सुन लेते हैं, इस तरह से गाड़ी आगे चलता है। सब कुछ अगर आपका ही चले तो फिर इंजन आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। तो इनको मैं कर रहा था फॉलो, मैं भेजता था रोज, प्रभु जी आज कितना हुआ? रोज होता मैं कर रहा हूँ। फिर मैं भेजता दूसरे दिन, प्रभु जी आज कितना हुआ माला? बराबर 6-7 बजे में भेजता था शाम को। तो अभी भी कर रहे हो? फिर मैं बोला ठीक है प्रभु जी कर रहे हैं, अभी फॉलो अप कुछ दिन बाद वापस स्टार्ट होगा। तो उनको वो माता जी को मैंने समझाया, देखो ऐसे चेंज नहीं होने वाला लाइफ में। ऐसे कितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि ये गलत काम है, लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं, क्योंकि सत्संग का शक्ति नहीं है उनके पास। इसलिए अध्यात्म में बने रहना है तो हमें सत्संग चाहिए।
कोई ना कोई हमारे पीछे होना चाहिए जो हमको फॉलो करेगा, बोलेगा, याद दिलाएगा, तभी हमारा जपा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, असंभव है कलयुग में। फिर मैंने कहा कि उनको रेगुलर होने दो, फिर वो धीरे धीरे, लेकिन वो सत्संग में आते नहीं। तो एक बार ऐसे आ गए, आते थे तो बैठे थे साइड में, फिर एक दिन मैं ऐसे बैठा था प्रसाद लेकर, प्रसाद लेते रहते 9 बजे, बोला अभी प्रसाद लेंगे निकल जाएंगे, अच्छे मूड में था मैं, वो आ गए, प्रभु जी। मैं बोला दूर, थोड़ा दूर, उधर उधर बैठो। फिर मेरे को बोलने लगे, वो भी आ गई, उनकी डॉक्टर भी आ गई, पढ़े लिखे लोग, बैठ गई। मैं बोला हरे कृष्णा, कैसे है? तो बोले ठीक ठाक है। फिर ऐसे कुछ बात चल रहा था, अचानक फोन आ गया उनका। किसका फोन आ गया? वो माता जी का फोन आ गया, उनकी लड़की का। तो फोन आया तो फोन चालू हो गया। फिर मैं समझ गया फोन आया है, कहां से आया है, हेलो हाय हरे कृष्णा ये सब नहीं था, हरे कृष्णा नहीं था, हेलो हाय चलने लगा, ऐसा कुछ चलने लगा। फिर मैं समझ गया, तो वो माँ बोलने लगी। मैं बोला कौन है? बोलो बॉयफ्रेंड। माँ के सामने बोल रही है। देखो बच्चों को बचा के रखना, कल्चर कितना खराब हो गया आजकल। तो वो बोलने लगी बॉयफ्रेंड है मेरा। माँ बोली हाँ इसका बॉयफ्रेंड है। मैं बोला बढ़िया है। माँ को भी मंजूर है और लड़की को भी मंजूर है। अगर विचार कीजिए किस अवस्था में समाज गया है। तो उनको कुछ लगता ही नहीं कि ये एबनॉर्मल है करके, उनको लगता है बहुत नॉर्मल है। लोग लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो कुछ तो लाइफ में प्रॉब्लम है, या बॉयफ्रेंड नहीं तो मेरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर ये है तो। पुराने जमाने में जो शादियां होती थी पहले ही हो जाती थी और कहते थे कि ये तेरा पति है, लेकिन मुलाकात नहीं होती थी। मुलाकात साल में एक बार, पुराने लोग रहेंगे उनको मालूम रहेगा, एक बार बोलते थे घर में कि आज आपको ना उनके लिए भोजन बनाना है। इस तरह से लाइफ का सस्पेंस पहले ही बना रहता था। अब शादी के पहले ही सब कुछ हो जाए, साखर पुड़ा बोलते, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? साखर पुड़ा, एंगेजमेंट बोलते हैं। हल्दी वल्दी क्या क्या होता है वो, मतलब जिन्होंने किया उनको मालूम है। इस शादी के पहले ही सब कुछ हो जाए तो शादी के बाद क्या एक्साइटमेंट है, बचा कुछ? जो लड़ाई झगड़े होने चाहिए शादी के बाद उसका अपना अलग रस रहता है। भागवत के दशम स्कंद में भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी से वार्तालाप करते हैं तो रुक्मिणी को ऐसे कांट मारते हैं, बोलते हैं कि अरे तू कहाँ आ गई, अच्छे अच्छे लोग तेरे को विवाह करने के लिए लेने के लिए रेडी थे और तू एक भगोड़े के साथ आ गई। मैं तो मथुरा से भाग गया, यहाँ द्वारका में आकर बैठा हूँ। जब रुक्मिणी ये सुनी चक्कर आ गया, रुक्मिणी को गिर गई, ये सोचकर के कहीं कृष्ण में छोड़ के ना चले जाए। बाद में भगवान ने उनको उठाया तो बोले अरे इतना क्यों डिस्टर्ब हो गई, हम गृहस्थी जीवन में और आनंद क्या है, पति और पत्नी थोड़ा मजाक करेंगे बस वही तो आनंद है, बाकी सब क्या है, सेवा है। वही आनंद कभी कभी, राइट? तो ये सब आनंद अगर पहले ही ले लिया तो बाद में क्या आनंद लेंगे? कुछ नहीं लेंगे। इसलिए डिवोर्स रोड है ना, ये जो तलाक होते हैं ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि लोग पहले ही सब कुछ एक्सपीरियंस लाइफ का करके बैठ जाते हैं तो बाद में एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ बचता नहीं है। दैट्स व्हाई संस्कृति, सनातन धर्म की शिक्षाएं, इस सब से काफी असर पड़ता है हमारे जीवन मूल्यों के ऊपर। इसलिए जब हम भागवत, गीता, रामायण, महाभारत से ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें संज्ञान रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमको उसमें बोला ठीक है हरे कृष्णा, उनको समझाया थोड़ा, बट क्या करें, जिनके लिए वो लाइफ नॉर्मल है उनके लिए नॉर्मल है, उनको समय लगेगा। बट वो माता जी आती है, चैंटिंग करती है, फिर कभी कभी आती है वो हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलता हूँ दूर तो उधर ही खड़े रह के बात करो। तो इस तरह से सुंदर उपदेश है भीष्मदेव को दिए गए, भीष्मदेव द्वारा युधिष्ठिर महाराज को। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन की कड़ी हम लोग यहाँ पे रामायण में देख रहे हैं। आपको याद रहेगा पिछले समय हम लोग रामायण में कथा प्रसंग के इसमें हम देख रहे थे
कि दशरथ महाराज, इनका नाम दशरथ क्यों पड़ा था? क्यों पड़ा था दशरथ? किसका वध किया था उन्होंने? शंबरासुर। हाँ, शंबरासुर का। शंबरासुर 10 रूप लेके आता था 10 दिशाओं से, तो उनका नाम पहले नेमी था दशरथ महाराज का। उन्होंने 10 दिशाओं में अटैक करके उसको परास्त किया, इसलिए उनका नाम पड़ा दशरथ। तो ऐसे दशरथ महाराज जब राजसभा में आए थे और उस दिन उनको एक बड़ा निर्णय लेना था, राइट? क्या निर्णय लेना था? भगवान राम का राज्याभिषेक करने की इच्छा थी। लेकिन ये राज्याभिषेक करने के पहले उनके मन में बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं, इल ओमेंस, अपशकुन घूम रहा था। और 2 चीजें हमने स्टडी की थी, देखी थी पिछले बार। क्या थी वो? दशरथ महाराज के मन में 2 चीजें कौन सी घूम रही थी? एक तो कैकेयी को दिया हुआ वरदान, और दूसरा श्रवण कुमार का जो हत्या हो गया था उनसे। ये 2 चीजें उनके दिमाग में घूम रही थी। कहीं ये चीजें मुझे मेरे राम से दूर ना कर दे, या फिर उसको राज्याभिषेक करने के मेरे निर्णय के बीच में ना आ जाए, राइट? और इस तरह से हम देख रहे थे कि जनक महाराज जब राजसभा में आए, बैठे और उन्होंने अपनी जनता को देख रहे थे, उनकी उस समय मन में वो बैकग्राउंड में चल रहा था। फिर जब इन घटनाओं को उनको याद करते हुए समझ में आया कि मैं तो यहाँ पे मेरी प्रजा को समझाने के लिए आया हूँ कि अभी राम को राज्याभिषेक करना है। उस समय इतिहास से वापस वर्तमान में आ गए। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी इतिहास में तो वर्तमान में आ जाइए। यहाँ बैठ के घर में क्या चल रहा है मत सोचिए। अभी राम लीला में प्रवेश कीजिए। भगवान राम राजा बनने जा रहे हैं, ठीक है? तो इस समय यहाँ पर दशरथ महाराज अपनी प्रजा के लिए एक संबोधन करते हैं, एक स्पीच देते हैं, उपदेश देते हैं प्रजा को अपना निर्णय लेने के पहले। वो कहते हैं कि देखो, ये सारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए बना हुआ है। जीवन किसके लिए बना हुआ है? सेवा के लिए। और जितनी मात्रा में हम सेवा दूसरों को देते हैं, उतनी मात्रा में हम जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है? सेवा देना, सेवा लेना नहीं है। इसको समझाते हुए कहते हैं वो कि एक विद्यार्थी किसके लिए जीता है? वो शिक्षक, गुरु की सेवा करने के लिए। आजकल तो अलग है, वो बिजनेस है। विद्यार्थी शिक्षक से सीखने जाते हैं ताकि वो लोग बाद में पैसा कमा सके, लेकिन विद्यार्थी एक्चुअली गुरु की सेवा के लिए गुरुकुल में जाते हैं। उसी प्रकार कहते हैं एक पति और पत्नी साथ में रहते हैं एक दूसरे की सेवा करने के लिए, राइट? एक राजा अपनी राज्य की सेवा करने के लिए रहता है, और एक राज्य धर्म की सेवा करने के लिए चलता है। देखिए ये हायरार्की देख रहे हैं आप? एक सिंगल व्यक्ति से लेकर एक राज्य तक एक व्यक्ति अपने आसपास जो दूसरे व्यक्ति उनकी सेवा करने के लिए होता है। उसी प्रकार जो राजा है वो राज्य की सेवा करने के लिए होता है, और पूरा राज्य धर्म की सेवा और धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। लेकिन आज का जनरेशन क्या है? आई जनरेशन। आई मतलब मैं, मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। सब कुछ अपना बारे में सोचते हैं, मेरा 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 मेरा। तो फिर जीवन में इससे तनाव बढ़ता है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हर बार नहीं होगा। इस तथ्य को जो स्वीकार करेगा वो संतुष्ट हो सकता है, बराबर? तो कभी कभी मैदान में बैठना पड़ता है हम लोगों को। आप खुशी खुशी बैठ लेते हैं, क्योंकि आपने पहले स्वीकार कर लिया है जहां भी बैठना है बैठेंगे, कथा सुनेंगे, राइट? एक्सेप्टेंस होना चाहिए लाइफ में। इसीलिए एक सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। जो व्यक्ति देना नहीं सीखते ना, उनको बड़ा लाइफ में डिफिकल्टी होता है। इवन जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते समय हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना, लेते हैं ना, ले रहे हैं ना, और फिर सांस को छोड़ना भी पड़ता है ना। कोई कहेगा मैं सिर्फ लूंगा, तो कैसे जिएगा? सिर्फ लूंगा, मैं दूंगा नहीं। आप समझे कि नहीं समझे? आधे लोग अभी तक नहीं समझे। एक काम कीजिए, सांस लीजिए अंदर, अब रोक के रखिए अंदर ही। बोलिए मुझे देना ही नहीं किसी को कुछ, मैं खाली लेना जानता हूँ, देना नहीं जानता हूँ। मर जाएगा ना वो। क्योंकि जीवन जब हम कुछ लेते हैं, साथ में देना भी सीखना चाहिए।
सिर्फ लेना नहीं है, सिर्फ लेने से बड़ा प्रॉब्लम होता है, वजन बढ़ता है। इसलिए देना भी सीखना चाहिए, वजन हल्का होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझ गए ना? सांस रोक के रखा था आपने 2 मिनट के लिए। तो इवन जीने के लिए हमको सांस लेनी पड़ती है, सांस छोड़नी पड़ती है। तो विचार कीजिए, जो देना नहीं सीखता है वो जीवन जी नहीं पाता है। ये कौन उपदेश दे रहे हैं? दशरथ महाराज अपनी प्रजा को कह रहे हैं कि देखो, आपकी कृपा की वजह से ये सारा साम्राज्य स्वर्ग की तरह चल रहा है। राइट? वो कहते हैं जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसके ऊपर निर्भर रहता है? उसके पास जो लकड़ी रहती है ना, लकड़ी, उस लाठी के सहारे चलता है ना वो। उसी प्रकार दशरथ महाराज कहते हैं कि एक राजा अपने राज्य के प्रजा के सहारे चलता है। प्रजा अगर उसके साथ कोऑपरेट करेगी, सहायता करेगी, तो राज्य ठीक से चलता है। राइट? इस तरह से वो कहते हैं कि आपकी कृपा से, आपकी सेवाओं की बदौलत ये सारा साम्राज्य इतना वैभव हमने प्राप्त किया है। देखिए, राजा कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सारे लोगों के कोऑपरेशन से एक प्रोजेक्ट चलता है। राइट? उसके बाद दशरथ महाराज कहते हैं, मैंने आपको बहुत कुछ दिया और आपने मुझे बहुत कुछ दिया, मैंने सेवाएं दी, लेकिन अभी मैं क्या हो गया हूँ? बूढ़ा हो गया हूँ। राइट? वो कहते हैं कि अभी मैं विश्राम करना चाहता हूँ। राइट? वो कहते हैं कि जिस तरह से समय बदलता है, राइट, सीजन बदलता है ना। अभी आप हर सीजन में सेम चीज नहीं खाते ना। अभी सर्दियों में क्या खा रहे हैं आप लोग? जो गर्मियों में नहीं खाते वो आज खा रहे हैं। जैसे क्या कहते हैं उसको, गर्म चीजें जो होती है, काढ़ा वगैरह, है ना, सूप वगैरह, गर्मियों में पिएंगे क्या आप लोग? नहीं पिएंगे ना। गर्मियों में गर्मी वाला, ठंडक देने वाला चीज। सीजन के हिसाब से व्यक्ति को चेंज होना पड़ता है। अगर इसी चीज को पकड़ कर रहेगा, मैं एक ही सीजन में रहूंगा, तो वो टिक नहीं पाएगा। उसी प्रकार दशरथ महाराज यहाँ पे कहते हैं कि देखो, समय ने मेरे ऊपर आघात कर दिया है, समय ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं, लेकिन मेरी क्षमता कम होती जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी इस जगह पे कोई ऐसा जवान हो जो आपकी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा कर दे। जैसे घर में सासू माँ रहती, सासू माँ चाबी लेकर रखती है तिजोरी की, बहू आती है, मम्मा चाबी दो इधर, सासू माँ कहती चाबी नहीं दूंगी, चाबी मेरी है। बहू कहती है अभी आपको दिखता भी नहीं कितने बंडल नोट रखे अंदर, कितना ग्राम सोना कहाँ पे लिख के रखा है, दिखता है क्या आपको? कहीं गलती से 50 की नोट को, सॉरी 500 की नोट को 50 समझ के दे दिया तो आपने, लेकिन सासू माँ कहते नहीं नहीं, ये चाबी मेरे पास ही रहेगी, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है ना? तो आप लोग चाबी दे देना, ये तैयारी कर लेना। टाइम पे हमको जो चीजें जिसको देनी है देनी पड़ती है। अगर नहीं देंगे या तो ठीक से हम गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे, और हमको अभी जिस चीज के लिए तैयार होकर आगे निकलना है वो चीज नहीं कर पाएंगे। राइट? इसलिए वो कहते हैं कि मैं एक बूढ़े व्यक्ति की तरह हूं, मैं ठीक से आपको जस्टिस नहीं दे पाऊंगा, आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाऊंगा। राइट? इसलिए कहते हैं कि अभी मैं जिस तरह से सीजन चेंज होते हैं और चेंज होने वाले सीजन को कोई रोक नहीं सकते। कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार मैं भी रोक नहीं सकता मेरे इस बुढ़ापे को। अभी बुढ़ा हो चुका हूं, मेरी जवानी खत्म हो चुकी है। राइट? और मैं अभी कुछ ऐसे अपशकुन देख रहा हूं जिनकी वजह से मुझे डर लग रहा है, और मुझे लगता है कि अभी बदलाव आना चाहिए। राइट? और कहते हैं कि मैंने आज तक साम्राज्य के जो शत्रु हैं उनके साथ लड़ाई की है, जो बाहरी शत्रु है, लेकिन अभी मैं अपने अंदरूनी शत्रु के साथ लड़ना चाहता हूँ। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट में रहते हैं, जीवन काल में हम लोग संघर्ष करते हैं किसके लिए? रोटी कपड़ा मकान। राइट? 2 टाइम की रोटी, एक अच्छा मकान या जैसा भी मकान हो अपना, और हमारा स्वास्थ्य, इसके लिए लड़ते रहते हैं। आधा जीवन तो इसको लड़ते लड़ते चला जाता है।
कैसे जपा करते हैं हमको ही मालूम है, कितना करते हैं हमको ही मालूम है। अब जिंदगी भर ये सब करने के बाद एक समय निश्चित कर लेना चाहिए कि अभी मुझे क्या करना है। मैंने अभी बाहरी लड़ाइयां बहुत लड़ ली, अभी मुझे अंदर की लड़ाई लड़नी है। तो यहाँ पे दशरथ महाराज कहते हैं अब तक मैं अपने बाहरी शत्रु के साथ लड़ता रहा, अभी मैं अपने अंदर के शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। बेसिकली अभी मैं वानप्रस्थ लेना चाहता हूँ। घर गृहस्थी मैंने कर ली, बहुत हो गया। अभी मैं क्या होना चाहता हूँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनके ऊपर नियंत्रण पाना चाहता हूँ। ये मेरी प्रजा, इसलिए मुझे कृपया करके अनुमति दे। और वैदिक काल में जितने भी राजा होके गए ये सब इसी कल्चर और ट्रेनिंग से पास होते थे। जो समय जिस चीज का है उस समय वो चीज प्राप्त करो, उसके बाद आगे बढ़ो। पांडव भी देखेंगे आप भागवत के प्रथम स्कंद में, जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत से बेल बजा रहे, टाइम हो गया अभी तो कहा वार्म अप हुए हैं। हरे कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण जगत से इस दुनिया से निकल जाते हैं, प्रस्थान करते हैं आध्यात्मिक जगत की तरफ, पांडव भी बोलते हैं हमारा यहाँ पर कुछ फायदा नहीं है। विचार कीजिए, जिस राज्य को पाने के लिए इतना लड़ाई किया, जब भगवान निकल गए ये लोग भी निकल जाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज उत्तर की तरफ, उनके पीछे पीछे भीम, उसके पीछे अर्जुन, फिर नकुल सहदेव, उसके पीछे द्रौपदी, उसके पीछे सुभद्रा, उसके पीछे कुंती महारानी, सब उत्तर की तरफ जाकर वानप्रस्थ लेकर भगवान का ध्यान करके अपने शरीर को त्याग देते हैं। ये कल्चर है। जीवन को समाप्त तो हमको कैसे मालूम है, जीवन तो समाप्त तो होने वाला है बराबर, लेकिन ऐसे समाप्त करना है कि हमको अगला गति अच्छा हो, हम भगवान के धाम में जा सके। ऐसे नहीं मरे जैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह कि अगली बार भी वापस बने बॉम्बे के गली में वापस भौं भौं करते हुए, है ना, वही रोटी के टुकड़े के लिए लड़ाई, वही मकान के लिए झगड़ा, वही ईएमआई और वही ट्रेन में लटक के जाना, है ना, उसी इंश्योरेंस के लिए लड़ना, वही हेल्थ का प्रॉब्लम। अगर इन चीजों से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें उस धाम में जाना पड़ेगा जहां पर भगवान शाश्वत काल के लिए हमको जीवन दान प्रदान करेंगे, राइट। इसलिए कहते हैं कि मैं अभी अंदरूनी शत्रुओं से लड़ना चाहता हूं। तो यहाँ पे भागवत में रामायण में कहते हैं कि जो 6 शत्रु है, 6 शत्रु कौन से हैं? 6 शत्रु कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। ये प्रश्न आएगा 10 मार्क्स के लिए, अगली क्लास में परीक्षा होगी आपकी। हर एक के ऊपर टिप्पणी दीजिए और बताइए कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं, काम को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। कहते हैं जिस प्रकार अग्नि, है ना, अग्नि अगर एक चूल्हे में जल रही है तो क्या करती है, वो काम में आती है, अच्छा सा भोजन बनाएगी, गर्मी प्रदान करेगी। लेकिन वही अग्नि अगर हर जगह फैल जाए, भयंकर उत्पात मचा देती है वो अग्नि। काम भी उसी तरह से है, उसको अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, किसके द्वारा? सेल्फ कंट्रोल के द्वारा, आत्म संयम द्वारा, तो हमें विनाश कर देगी। आत्म संयम कैसे आता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की साधना पूजा आराधना करने से आत्म संयम आता है। फिर कहते हैं राग, राग यानी कि आसक्ति, है ना, सॉरी नॉट राग, वो राग नहीं, क्रोध। क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? जिस प्रकार पानी रहता है, अब शावर की नहाते हैं ना, शावर लेकर, शावर को तो पानी आता है ना ऊपर से, कितना अच्छा पानी, छोटी छोटी बूंदें गिर रही है। अगर वही आपका टैंकर फट जाए और पानी गिर जाए आपके ऊपर, तो आपका पूरा घर के अंदर का सामान बाहर के निकल जाएगा बाहर, समझे कि? क्रोध ऐसा ही होता है। क्रोध अगर नियंत्रित रूप में ना हो तो हमें कंप्लीटली क्या कर देता है, वो नष्ट कर देगा। जैसे आपने सुना होगा, जब बांध टूटते हैं ना, पूरे गांव के गांव बह जाते हैं बांध टूटने के बाद, इतनी शक्ति उस पानी के अंदर है। उसी पानी को नियंत्रित करें, ड्रॉपलेट जब आते हैं आनंद आता है। तो क्रोध का भी अपना उपयोग है, जहां पे जब देना है तब, लेकिन अगर वो अनकंट्रोलेबल हो जाए विनाश कर देता है वो, राइट। इसलिए उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसी प्रकार कहते हैं अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह मद, मद यानी कि सॉरी मत्सर्य, मत्सर्य यानी कि अहंकार, प्राइड। इसको कैसे कंट्रोल करें? ईगो को,
कहते हैं एक उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक ये होता है मेंढक, देखा आपने मेंढक? मेंढक वैसे सर्दी के मौसम में नहीं रहता है, बरसात में आता है। और मेंढक क्या करता है मालूम है क्या करते हैं मेंढक? उपदेशामृत किसी ने पढ़ा है? उपदेशामृत नहीं पढ़ा आप लोगों ने? उपदेशामृत नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मेंढक का विशेषता है आवाज करते हैं, आवाज करता है ना? नहीं करता है? निकालो आवाज। अरे गांव खेत खलियान में रहे हैं ना आप लोग, मेंढक आवाज करता है ना? रात भर आवाज करता है। क्यों? बेवजह। उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता है। वाह बढ़िया आवाज है मेरे, चिल्लाते रहो। इसका दुष्परिणाम क्या होता है चिल्लाने से? सांप बाजू बैठा रहता है। यहाँ है मेरा डिनर, रात्रि का भोजन, बैठे रहो वहीं पे आवाज करते हुए। सांप आता है और उसको दबोच लेता है। इससे प्रकार जो फालतू की बड़बड़ करते हैं ना लोग, बेवजह सांसारिक बातें यहाँ वहाँ की, तुझे पता है क्या? अपने क्लास का कल उसको मैंने देखा आइसक्रीम खा रहा था रास्ते में। अरे भाई खाने दो ना उसको जो खा रहा था, आपको खाना है आप भी खा लो। इसको मराठी में कहते हैं सांबार चौकशी, मालूम है क्या? हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी अच्छा शब्द है। हिंदी में क्या? हिंदी वाला कौन है यहाँ पे? कोई नहीं, सब बंगाली, मराठी। इतना अच्छा वर्ड नहीं है वो। मराठी का अच्छा वर्ड है। हाँ, चिकनी चुपड़ी बातें करना। सिर्फ कोने में देखना, अगर 4 लोग बैठे ऐसे करो, ऐसे कर, ऐसे समझ जाएगा पक्का किसी ने कैसे के गाली दे दे। किसी की स्तुति की जाती है, ऐसे स्तुति की जाती है, कैसे कहते हैं वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा है ना सेवा कर, ऐसा होता है वो? ऐसा नहीं होता है। समझ जाएगा ये बैठ के क्या कर रहे हैं, चापार चौकशी। इसे कहते हैं फालतू की बड़बड़। इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं प्रजल्प। ऐसे फालतू की बड़बड़ करने से क्या होता है, आयुष्य और जीवन हमारा माया हर लेती है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का सुंदर स्टेटमेंट को कहते हैं, नॉनसेंस थॉट्स जनरेट नॉनसेंस, सॉरी नॉनसेंस टॉक जनरेट्स नॉनसेंस थॉट्स। फालतू की बातें फालतू का विचार प्रकट करती है मन में। सांसारिक बातें कुछ लेना देना नहीं है उसका, बेवजह। और आजकल तो लोग यही करते रहते हैं। उधर कल खोपड़ी में सत्संग कार्यक्रम होने के बाद 11 बजे सत्संग खत्म हो गया, सब झाड़ू पोछा करके मंदिर का सब साफ सफाई करके सब घर चले गए। मैं बाहर निकला था तो लोग रात को बाहर निकलते हैं। ये नया फैशन है क्या? हाँ, रात को निकलते हैं घूमने के लिए। बोले ये रात को क्यों निकलते लोग? पूरा पति पत्नी बच्चा पड़ोसी लोग 4-5 लोग मस्त घूम रहे रास्ते में रात को 11:30 बजे। नहीं बोला क्या हो गया, कुछ मेला वेला लगने वाला है क्या? बोले नहीं प्रभु जी, ये लोग रात को ही निकलते हैं, ये लोग निशाचर है। निशाचर यानी कि रात्रि में घूमने वाले। तो ये अलग ही ट्रेंड है। और घूमते तो घूमते क्या करते हैं, वाह सब अगर मिल गए 3-4 लोग एक साथ, पूरे दिन भर में जो भी था पूरा वहां पे निकाल देते हैं।